प्रधानमंत्री ने भी अपना बयान दे दिया है, भारत शांति बहाली का समर्थन करता है। मेरी ट्रंप से बातचीत हुई है, हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ट्रंप ने पहल करी, मुझे फोन किया। भारत तनाव कम करने के पक्ष में है। इंडिया कैन प्ले अ बिग बॉय आउट हियर, दैट्स अ बिग वन। भारत शांति के पक्ष में है। भारत ने क्लियर मैसेज दिया है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएस हो। यानी ये बहुत बड़ा मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से कि भारत शांति के पक्ष में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। नाउ दिस इज अ बिग मैसेज। ओके सुनील यादव, जब हम बात कर रहे हैं खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, प्रधानमंत्री ने मोदी ने बोला है ये टीम इंडिया की बात है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और इस ग्लोबल क्राइसिस में भारत अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर रहा है देश के लिए। देखिए अमीश भाई, जब देश अगर किसी संकट में है, गैस हो, पेट्रोल हो या महंगाई हो या रुपया गिर रहा हो, तो स्वाभाविक है हम आप सब लोग देश के साथ हैं कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था, कैसे देश के संकट बचाए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऑल पार्टी में मीटिंग के बाद अगर देश में सहमति बन जाए कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलना है, तो क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है अमेरिका इजराइल के खिलाफ दो शब्द बोल पाने की? और अगर आज कह रहे हैं कि ट्रंप से हमारी बात हुई और ट्वीट किया है उन्होंने, तो क्या ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या के बाद निंदा अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर पाए? और मैं बाईमानदारी कह रहा हूं अमीश भाई, आपने जैसे ही ओपनिंग की दुनिया भर की स्थिति आपने बता दी। हमको बिल्कुल याद आ गया कि कोविड के समय में भी आप लोग यही कह रहे थे, पाकिस्तान में ज्यादा मर रहे हैं, बांग्लादेश में ज्यादा मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं, चाइना में मर रहे हैं। अरे हमारी सरकार, हम अपने देश की बात करेंगे, आप कहां घुमा रहे हैं? और एक सच्चाई में आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा, लेकिन दुनिया में घूमना पड़ेगा असलियत को जानने के लिए। सुनील जी बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। नहीं देखिए, अब आपने बोला मैं किसी को नहीं घुमा रहा, लेकिन दुनिया में घूमना पड़ेगा सिचुएशन को समझने के लिए। सिचुएशन यह है कि दुनिया भर में हालात बहुत खराब है और बाहर पूरी तरह से तूफान आया हुआ है, बारिश पड़ रही है, हमारे यहाँ सिर्फ काले बादल है। सिचुएशन ये है। नहीं, मैं अमीश भाई, एक सेकंड गौरव भाटिया, आई विल कम बैक टू यू। सुनील यादव, मेक योर पॉइंट, रिपीट योरसेल्फ, देन गौरव भाटिया। अमीश भाई, यस यादव जी। अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस हमारे देश का मीडिया 7 दिन केवल मोदी जी की और बीजेपी की सच्चाई पर बहस कर ले। अगले 7 दिन तब बीतेंगे जब बीजेपी और मोदी जी झोला लेकर के इस देश से भाग जाएंगे। ये हालात है देश के, हम आप इससे भाग नहीं सकते हैं। और सवाल यह है कि आपने कहा मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कोविड में कर रहे थे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया बजाओ, कोरोना भगाओ। अब क्या सिलेंडर बजवाएंगे? क्या करेंगे? रुपए से रुपए बजाएंगे? चलिए मैं उत्तर क्या करेंगे? ठीक है, आपने बोला आप इतने सीरियस हैं, एलओपी ने आज ही मना कर दिया कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, ऑल पार्टी मीटिंग में। ये सीरियसनेस बताती है ना टॉपिक की। और देखिए मीडिया से क्या होगा, आपने नहीं मीडिया से क्या होगा, हम तो वही रिपोर्ट करते हैं जो सत्य होता है, जो तथ्य होता है। हम तो वही रिपोर्ट करते हैं जो सही होगा ना, वही बताएंगे जनता को। आप देखिए प्रॉब्लम ये है, ईवीएम से प्रॉब्लम है, एसआईआर से प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं, ज्ञानेश कुमार यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से प्रॉब्लम है, धुरंधर फिल्म से प्रॉब्लम है। अब बताइए, धुरंधर को आपने सब कुछ, धुरंधर पे आपने इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी वो फिल्म 1000 करोड़ रुपए कमा रही है, वो भी रिकॉर्ड दिनों के अंदर। बताइए क्या करिएगा, क्या करिएगा सुनील यादव? मैं उत्तर दे दूं जरा उस पे आप सब मैं उत्तर दे दूं। आप उस पर सारा नीले पीले हो रहे हैं उसके ऊपर, धुरंधर फिल्म को लेकर भी। अब बताइए आपने देखी कि नहीं देखी? अच्छा अमीश भाई, आप देख के आए होंगे। मैंने नहीं देखी अभी। उसमें तो अतीक अहमद था भी नहीं, अतीक अहमद का लुक अलाइक था, लेकिन उड़ता हुआ तीर ले लिया। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए अमीश भाई, एक बार आपसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यक्रम में कह दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ईरान के सबसे बड़े नेता की हत्या के बाद शोक व्यक्त कर दें। हिम्मत नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी में, हिम्मत नहीं है। और आप ऑल मीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऑल मीटिंग में, अच्छा चलिए समाजवादी पार्टी कह रही है
कि अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाइए। किसकी गलती है? युद्ध किसके कारण है? गौरव भाटिया, ऑल पार्टी मीटिंग में आप कहते हैं कि ऑल देश पार्टी किसके कारण संकट में है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इजराइल और ईरान को आंखें दिखाइए। ओके, ये है आपकी रणनीति, ये ऑपोजिशन की रणनीति। गौरव भाटिया, रिप्लाई टू दिस। आंखें दिखाएंगे आप गौरव भाटिया? नहीं, मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, बजा 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 कर रहे थे। तो असली बैंड अगर किसी पुत्र ने अपने ही पिता का बजाया है तो वो तो अखिलेश यादव है, जब मंच से उनसे माइक छीन लिया था। आप सपा से तो ये पूछिए। देखिए अमीश भाई, मैं पर्सनल जाऊंगा तो बीजेपी के प्रवक्ता भाग जाएंगे आपके कार्यक्रम से। अच्छा, एक एक करके वो अपनी बात रख ले, फिर अगर देश की और दुनिया की बात हो रही तो आप उस पर बात करिए। पर्सनल जाएंगे तो आप भाग जाएंगे कैमरा छोड़ के, ऐसा मत करिए। हम आपके नेता पे पर्सनल जाएं? अभी इजराइल का तो बेचारे बता नहीं पा रहे हैं, गुजरात का क्या बता पाएंगे? अमीश भाई, अगर ये क्या बता है पाएंगे कि ये बीच में बोलेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, जिसको ये पर्सनल कह रहे हैं तो कम से कम मुलायम सिंह यादव जी के शब्द याद करें। उन्होंने कहा मेरे पुत्र में खोट है जिसने मुझे गद्दी से हटा दिया। ये कोई पर्सनल नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि माइक छीन लिया था। आपको नहीं जानकारी तो दुरुस्त करिए, कोई बात नहीं। जिसको आप पर्सनल समझते हैं, वहां पे हजारों सपा के कार्यकर्ता थे। आज के विषय पे आते हैं। देखिए, अब्दुल रिहान इनका नेता है। 55 गैस सिलेंडर कालाबाजारी करके वो पकड़ा गया और उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। ऐसे ये उत्तर प्रदेश के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, कोविड की बात कर रहे थे। कोविड की महामारी में जब वैक्सीन आया, अखिलेश यादव और सारे सपाइयों ने कहा यह बीजेपी का टीका है। मुलायम सिंह यादव जी गए अखिलेश जी से छुप छुप के और उन्होंने टीका लगवा लिया। धर्मेंद्र यादव ने भी लगाया, अक्षय प्रताप ने भी लगवाया, रामगोपाल यादव ने भी लगवाया, पूरे परिवार ने लगाया। फिर धीरे से अखिलेश यादव ने भी लगा लिया। यहां सपा के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने भी लगा लिया। लेकिन तब भी पैनिक तब भी क्रिएट कर रहे थे, पैनिक अभी भी क्रिएट कर रहे हैं, और यही दुख की बात है। तीसरी बात, ये कहते हैं निंदा करो फलाने देश की। आप मुझे ये बताइए, इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ दिया या नहीं दिया? ईरान हमारे साथ बातचीत कर रहा है, हमारे 2 जहाज लौट के आए। नींद किसको नहीं आई? सपाइयों को, टूटी साइकिल वालों को, कि ये कैसे 2 जहाज आ गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये तो चाहते थे नाकाम हो जाए, लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है, सोनिया गांधी ने कहा कि हमें ईरान के साथ हो जाना चाहिए। क्यों भूल जाते हैं? कूटनीति का मतलब ही यह है कि अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाओ, और भारत के साथ आज हर कोई खड़ा है तो इनको दर्द होता है। मेरा सवाल केवल इतना है, ऑल पार्टी मीटिंग में अखिलेश यादव जाएंगे, सुझाव देंगे। कोई वहां पे कनपटी पे पिस्तौल नहीं लगा सकते कि यही करना है। हम चुनी हुई सरकार है, जनता की आस्था हमारी सरकार में है। आपकी बात हम में तय एक बड़ा करेंगे एक देश वैलिड हित में पॉइंट क्या है। है। सुझाव सबसे सुनील लेंगे। सुनील यादव, एक सुझाव आप दे सकते हैं सरकार को, और विपक्ष का काम है सुझाव देना, लेकिन चुनी हुई सरकार राष्ट्र हित में एक बड़ा फैसला लेती है। लेकिन कनपटी पे बंदूक रख के थोड़ी बोल सकते हैं, चलिए ईरान को आप इजराइल को गाली दीजिए, ट्रंप को गाली दीजिए। इससे तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा ना। हम चाहते हैं हमारे एनर्जी नीड सुरक्षित रहें, हमारे देश को नुकसान ना हो, हर घर में चूल्हा चलता रहे, दिक्कत ना आए किसी भी चीज की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की, ना एलपीजी की। और हम ऐतिहासिक तौर पर, खास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों पर निर्भर रहते हैं। इसमें कोई मतलब ये पुरानी बात है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता उतना। अमीश भाई, ठीक बात है। देखिए अमीश भाई, एक तो आपकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि बीजेपी को इतनी कवरिंग दे देते हैं कि उनको ऑक्सीजन मिल जाती है, इसीलिए वो लगातार पिछले 12 सालों से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ चले जाइए, या हम जो सुझाव दे रहे हैं, भाई हम भी या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो कोई अगर सुझाव देंगे तो देश हित में देंगे ना। और हम ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं, ना अमेरिका के सामने, ना इजराइल के सामने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत नहीं है, 140 करोड़ लोग नहीं हैं। 140 करोड़ लोग तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। मोदी जी घुटने टेके हुए हैं।
तो मोदी जी का हम क्या कर सकते हैं, मैं या उत्तर आप दे ही क्या दूं कर जरा। सकते हैं भाई, आप क्या कर सकते हैं? नहीं, तो मैं उत्तर सवाल दे ये है दूं। कि अगर विपक्ष से एक आप सेकंड, बताता हूं। गौरव, one तो second। विपक्ष Let me सुझाव say दे Yadav रहा make his है, point। और हमारे नेता ने ये बात कही है। कौन नहीं चाहता कि हमारा देश विश्व गुरु हो जाए? हम आप सब चाहते हैं, 140 करोड़ ओके, लोग ये चाहते इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट है। ओके, लेकिन आप अखिलेश ऐसे यादव का भी बना डब्बू बन बयान करके है। हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने भी बड़ा मुझे उत्तर स्टेटमेंट दिया देने है कि दीजिए। भारत के पास विश्व गुरु बनने का एक बड़ा मौका था, लेकिन गवा दिया भारत ने। बन सकते थे हम विश्व गुरु। ओके गौरव भाटिया, कम ऑन दिस 40 सेकंड, देन आई विल गो बिल्कुल। टू सतीश के सिंह। ओके, अखिलेश यादव एक सांसद भी हैं। संसद का सत्र चल रहा था, प्रधानमंत्री जी इसी युद्ध पे वक्तव्य दे रहे थे। अखिलेश यादव जी संसद में थे ही नहीं। क्या कर रहे थे? भुइयां छील रहे थे, गन्ना खा रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए, अरे सांसद है ना, अमित वेतन भाई, लेते हैं हर अमित भाई, महीना। देखिए अगर हाँ, बीच में मैं ना इनको बोलो, सुनाने बीच में ना लगूंगा बोलो। तो मुझे बीच में लगता है ना बोलो। देश जान रहा होगा आप कि सुनाना इनकी- अपनी बारी में। इनकी सुनिए, बौखलाहट, अमित इनके भाई ये पास गलत बात जवाब है, नहीं ये हर है। बार बीच में भुइयां पे आ टोकेंगे गए, तो चलेगा आलू नहीं। पे आ गए, सुनिए, टमाटर पे आ बीच में नहीं, जाएंगे, बीच में लेकिन नहीं, असल बीच में मुद्दे पे नहीं। नहीं आएंगे। बीच में नहीं। असल मुद्दे पे नहीं आएंगे। अच्छा चलिए, गलत बात अरे है। भाई, अमित मोदी जी डरे इनकी हुए कमजोरी हैं सामने आ तो गई, अब आप थोड़ी नहीं डरे टोक हुए रहे। हैं। अरे अमित कमजोरी भाई ये किसकी गलत आ बात गई, है। वो ये आपके वर्सेस दर्शक नहीं देख है, रहे ये होंगे टक्कर अमित नहीं भाई। है, ये हम बदतमीजी जो है। सवाल पूछ बात रहे हैं उसका लिखिए, जवाब बदतमीजी। दीजिए। टक्कर की जगह लिखिए बदतमीजी नहीं है, ये टूटी सुझाव सड़कों है। पर। ये तरीका क्या है? क्या अमित भाई, बात मैं कर ऑब्जेक्ट रहे करता हूँ हैं? इस बात को, मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूँ। टूटी ये बकवास साइकिल है में कमल कि को बीच ऐसा में बोले रौंदा तो है टक्कर दिखाया कि जाए। बेचारा इधर सुन उधर ही लीजिए। देख चलिए, रहा है। आप अगर गायब हो गए, अमित देवगन वापस आए। सच पे आइए, घबरा के सच अमित पे आइए। देवगन गायब हो गए, गलत बात है ये। अरे मैं क्यों घबराऊंगा? गलत बात, आप सच दोनों पे आइए। आप अमित दोनों भाई, की डिबेट चल रही है। अरे एक वो सेकंड, क्यों एक सेकंड। घबराएंगे? अमित भाई, अरे मैं क्यों घबराऊंगा भाई? गौरव भाटिया, मैं क्यों सुनो। घबराऊंगा? भाई, आप अमीश अपनी बात देवगन को क्यों रखिए, अपनी बात को घबराएंगे? रखेंगे। एक सेकंड, ओके ओके। अमीश देवगन और इस देश का मीडिया अगर 7 दिन अमीश सच दिखा देवगन- देगा, अरे एक तो सेकंड। आपका और आपके अरे नेता का हम देश अमित हम भाई, तो ये देश तरीका का साथ दे रहे आपकी हैं। चर्चा का कोई बात देखिए, नहीं, आप चलिए। धुरंधर फिल्म के आप नहीं, इतना नहीं गिराते दिखा रहे हैं। हैं। धुरंधर हो गई। अब बताइए ना सुनील भाई, धुरंधर भी धुरंधर हो गई। आप ईवीएम अरे के अमित भाई, मेरी खराब बारी है। थी, अच्छा, एक मेरी चीज बारी बताइए। में मुझे समय नहीं मिलेगा। अच्छा, एक मेरी चीज बारी में बताइए। गौरव भाटिया, बीच में अब कोई आप बोलेगा, भी, दूसरे अब चले आप जाएंगे। भी, अगर ये आप भी- तरीका है। सुन लीजिए। चर्चा का ये तरीका है। अब आप भी अननेसेसरी मत बोलिए। अमीर भाई, ये तो बहुत गलत बात है। पिछले 24 मिनट सारे से सारे दर्शक आप देख और ले, सुनील यादव भी कैसे बोल रहे हैं और डिबेट कोई नहीं कराई बोल जा रहा। रही है। ओके, मेरे साथ देखिए। 4 मेहमान 3 मेहमान नहीं, और बाकी सॉरी, जो बोले नहीं। सॉरी। गौरव भाटिया, मैं क्यों सॉरी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास समय है अपना। Thank you. 40-50 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए। Thank देन you. सतीश के सिंह। धन्यवाद। सबसे पहले अमीश भाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले, जब मैं बोलने लगा वो बीच में आ गए, टक्कर दिखाया गया। ये कोई टक्कर नहीं होती, इसको बदतमीजी कहते हैं। अब मेरे 1-2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, अखिलेश यादव सांसद है, संसद में क्यों नहीं थे जब प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे? दूसरी बात, बार बार विश्व गुरु कैसे भारत बनेगा, नहीं बना। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने स्वदेशी 2 वैक्सीन निर्मित करी, 200 करोड़ भारतीयों को मिली। जी, जी, जी। और 100 ऐसे Quickly. देश थे जिनको वैक्सीन दी, भारत ने दी। तीसरी बात, भारत 140 करोड़ जो भारतीय, उनकी ताकत उनकी दुआओं से बना है। ये लोग कहते हैं घुटने टेक दिए, कॉम्प्रोमाइज अपने भारत के प्रधानमंत्री के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या ये सत्य नहीं है? रूस कह रहे थे, हमने सबसे ज्यादा अगर कच्चा तेल लिया है 2026 में आयात किया है, तो कहां से किया है? रूस से। 2022 से लेके अभी तक जी, जी, 25 जी, बिलियन टाइम यूएस लिमिट, टाइम डॉलर लिमिट हमने बचाए। तीसरी बात, कभी भी एक दिन मैं चुनौती देता हूं 20 प्रवक्ताओं को, एक दिन बता दे ट्रंप ने जब कहा उसके बाद अगर आयात ना हुआ हो रूस से कच्चा तेल। ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। लेकिन इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो ये क्या जाने स्वाभिमान क्या होता है, ताकत क्या होती है। सतीश के इसीलिए सिंह, बीच में बोलते हैं। आप डिबेट के अंदर एंटर धन्यवाद। करिए काफी देर अमीश से। भाई, सुनील अमीश यादव, भाई, 20 सुनील यादव, सेकंड। नाइंसाफी हो जाएगी। अरे 20 सतीश के सेकंड, सिंह वेट कर 20 रहे हैं, सेकंड, दीप्ति 20 वेट कर रही है, विवेक वेट कर रहे हैं। मेरे 20 तीन मेहमान अभी तक सेकंड। एक बार भी नहीं बोले हैं। सतीश के सिंह, योर पॉइंट। 50 सेकंड, आई कम बैक 20 टू सेकंड। प्रधानमंत्री का आप संसद में भाषण सुनिए 2 दिन से, तो आपको अलग सी बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? कोरोना से जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं वर्तमान संकट को, तो मैं कहूंगा ये 12 साल में पहली बार साक्षात सच से सामना है। तो क्या मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री देश में पैनिक फैला रहे हैं 2 दिन से? पहली बात। और अगर आप भाजपा के लोगों को सुनिए, गौरव जी,
धुरंधर दिखाइए, धुरंधर देखिए तो लगेगा पूरे देश में सब कुछ भला चंगा है। पहली बात। दूसरी बात, धुरंधर से बड़ी दिक्कत हो गई है ना, हमें धुरंधर पॉलिसी ही हमारा ना, आप देख आए हैं लग रहा है। आप अभी हिमाचल प्रदेश का आप आप देख आए हैं सुनते लग रहा है। रहिए, हम देख नहीं आए देखे, हैं। पहला वाला देखा था, दूसरा वाला जो सुना उसके बाद नहीं देखने जा रहा हूं अभी। आप नहीं देख रहे लेकिन लोग बहुत देख रहे हैं। अच्छा, देखने दीजिए तो मस्त रहे ना, इससे थोड़ी हो जाएगा कि 60 रुपया गैस जो है तो शुरू में- लोग मस्ती हैं, सुनिए ना, आप लोग मस्ती हैं, आप टेंशन में हैं। हम काहला टेंशन में रहेंगे, हम ठीक हैं। सुनिए, जब हिमाचल प्रदेश ने 5 रुपया बढ़ाया, इसका आपने जिक्र किया, 60 रुपया गैस का दाम बढ़ गया पहले दिन, सुन लीजिए, पहले ही दिन। फिर 2 रुपया 27 पैसा कोई इंडस्ट्रियल डीजल या क्या होता है उसका बढ़ गया, 21 रुपया किसी और चीज का बढ़ गया। तो वो हम लोग को नहीं सूझता है, बाकी सब चंगा है। दूसरी बात, अभी तक मैं शुरू में कह के गया कि देश में, मैंने कहा सबसे पहले इस देश में कहा कि भारत पर इस ईरान युद्ध का दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभाव है, पड़ेगा आपके चैनल भारत पर आप सुन लीजिए, क्योंकि आपका 25% व्यापार पूरे दुनिया में जो होता है वो सीधे समंदर में घुस गया। प्रधानमंत्री जी गलत नहीं बोल रहे कि बहुत विकट स्थिति है। तो बात यह है कि अब फालतू की बात करने से ये सब, तो क्या आपको लगता है गौरव भाटिया फालतू की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं नेता सब लोग ऐसे ही फालतू की बात करते हैं। मतलब देखिए, मैं एक बात और, हिमाचल में 5 रुपए बढ़ गए और किस सेस के नाम पे बढ़े आप हैं? बढ़ाना पड़ेगा अनाथ देश में। बच्चों और विधवा के नाम पर। मैं ये कह रहा हूं किसी के नाम पर बढ़ेगा, पैसा होगा नहीं, मिलेगा नहीं तो क्या करेगा? तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं करा? तो राहुल गांधी यहाँ क्यों बोल रहे थे? नहीं तो फिर आप सुनिएगा तब ना। तो राहुल गांधी यहाँ क्यों बोल रहे थे, ध्यान दे रहे थे कि यहाँ मत बढ़ाइए पेट्रोल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। अब क्या बोलेंगे? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्होंने कहा है कि बढ़ाया जाएगा, अभी चुनावों के वक्त में बंद है। तो उनकी सरकार कर रही है। अरे बढ़ाना पड़ेगा, राशन करना यही पड़ेगा। तो पैनिक है। मैं कह रहा हूं पैनिक है, राशन करना। तो मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी क्या पैनिक फैला रहे हैं? ओके, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। नहीं, आप आगे बोल, आपसे मैं लड़ रहा हूं। हाँ। मुझे ये बता दीजिए कि क्या रूसी तेल के बारे में स्थिति स्पष्ट की है प्रधानमंत्री ने? खरीद रहे हैं। क्या अमेरिका से जो ट्रंप खरीद रहे हैं, एमईए ने बोला खरीद रहे हैं, उसके बारे में ओके, गौरव भाटिया का चौतरफा प्रॉब्लम है हमारे ऊपर। गौरव भाटिया फर्स्ट टू एड्रेस धुरंधर से बहुत परेशानी है और बोल रहे धुरंधर दिखाइए, मजे करिए, चंगा है सब। पाकिस्तान वहां धुरंधर कर रहा है, आप जानते हैं ना। आपको लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा ऐसा। नहीं लग रहा है। ओके, गौरव भाटिया का ऑडियो खोलिए, आवाज नहीं आ रही उनकी। गौरव जी, ये भारत के जो लोग हैं ना, उनको धुरंधर से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो धुरंधर हैं। धुरंधर से दिक्कत है तो पाकिस्तान छुछुंदर को है। छुछुंदर समझते हैं? और ये जो पाकिस्तान प्रेमी छुछुंदर भारत में बैठे, इनको भी दिक्कत है। शर्म आनी चाहिए। कितने लोगों ने अपनी जान दी है भारत के लिए, खुफिया एजेंसियों ने जो है कार्य किया है भारत को मजबूत करने के लिए। और एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की संस्था थी USCIRF, उसने रॉ पे कार्रवाई करने की बात करी थी। आपको मालूम है समर्थन किसने किया था उस रिपोर्ट का? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। रॉ का जो है समर्थन नहीं करते हैं, ये समर्थन करते हैं पाकिस्तान का, ये समर्थन